Hello students, this is question number 3 from chapter 2 of NCERT class 9th science. Here we are given that Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperature and collected the data as given below. तो देखो आपको बोला गया है कि प्रज्ञा ने 3 डिफरेंट सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को चेक करने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर्स पर एक डाटा बनाया गया है और इस डाटा में 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में जो सब्सटेंस घोला गया होगा टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे देखिए ये आपके पास डाटा है, पोटेशियम नाइट्रेट जैसे जो सब्सटेंस है उसको हमने डिसॉल्व किया, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए तो 283 केल्विन पर 21 ग्राम यूज हुआ है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में। इसी तरीके से 293 केल्विन पर 32 ग्राम्स यूज हुआ है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। इसी तरीके से आप देखिए सभी डाटा को यहाँ पर देख सकते हो, चाहे वो पोटेशियम नाइट्रेट का हो, सोडियम क्लोराइड का हो, पोटेशियम क्लोराइड का हो या अमोनियम क्लोराइड का हो। Now coming to the first part of question, we are given that what mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 330 Kelvin. Means 50 ग्राम ऑफ वाटर में 313 केल्विन पर कितने पोटेशियम नाइट्रेट की हमें आवश्यकता होगी टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अभी आप ये देखो कि पोटेशियम नाइट्रेट के लिए और हमें वाटर में देखना है कितना चाहिए होगा हमें 313 केल्विन पर आप देखो 62 ग्राम्स चाहिए, लेकिन ये डाटा तो हमारे पास 100 ग्राम्स के लिए था। सो कमिंग टू द पार्ट ए, फॉर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर वी नीड 62 grams potassium nitrate, but in this question we have to find the amount of potassium nitrate for 50 grams of water. आप देख सकते हैं यहाँ पर so for 50 grams of water we need 62 by 100 into 50 means 31 gram of potassium nitrate. Now coming to the part B, in this we are given that Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cools? मतलब 353 केल्विन पर उसने पोटेशियम क्लोराइड का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और उसको कूल होने के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया है। तो उसमें आपसे बोला गया है कि व्हाट वुड सी ऑब्जर्व, मतलब वो ऐसा क्या ऑब्जर्व करेगी जैसे जैसे हमारा उसका सॉल्यूशन ठंडा होता जाएगा। तो आप जानते हो इन सेकंड पार्ट जो थोड़ा अमाउंट होगा पोटेशियम क्लोराइड का, डिजॉल्व्ड अमाउंट जो होगा, जो मतलब घुला हुआ अमाउंट जो होगा वो अनडिजॉल्व्ड सा आपको अपीयर होगा। तो वी कैन से दैट सम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड potassium chloride will reappear as undissolved solid. Now coming to the part C, in this we are given that find the solubility of each salt at 293 Kelvin. Which salt has the highest solubility at this temperature? मतलब 293 केल्विन पर आपको प्रत्येक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बतानी है कि और फिर बाद में ये भी बताना है कि किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी इस टेम्परेचर पर, मींस 293 केल्विन पर। तो आप ये देखो 293 केल्विन पर हम सभी की बता रहे हैं सॉल्युबिलिटी। तो 293 केल्विन वाली आप देख सकते हैं, ये वाली आपके पास चार्ट है। तो जो पोटेशियम नाइट्रेट है, तो पोटेशियम नाइट्रेट मैं लिख देता हूं यहां पर नाइट्रेट, उसके बाद देखो सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, फिर पोटेशियम क्लोराइड का डाटा दिया हुआ है आपको, और फिर एंड में आपको अमोनियम क्लोराइड का डाटा दिया हुआ है। तो अब आप देखो 293 केल्विन पर आप यहां पर इसकी सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं। तो ये आपके पास है 100 ग्राम्स में 32 ग्राम्स मिलाया गया हो पोटेशियम नाइट्रेट, 100 ग्राम्स में 36 ग्राम्स मिलाया जाना चाहिए सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से ये 35 आ गया और देखो ये एंड में 37 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा। तो आप देखो कि
100 ग्राम्स में 37, सबसे ज्यादा यही आपके पास डाटा है। तो इस तरीके से बोल सकते हो कि अमोनियम क्लोराइड जो होगा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा आपके पास होगी। सो एट 293 केल्विन अमोनियम क्लोराइड हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी। तो ये आपका पार्ट सी हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द पार्ट डी, वी आर asked that what is the effect of change of temperature on the solubility of a salt। मतलब अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो उसकी सॉल्युबिलिटी पर, किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप देख रहे हो कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं सॉल्युबिलिटी चेंज तो होती है। अब वो किस हिसाब से चेंज होती है उसको हमें यहां पर बताना है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेज with increase in temperature।